हॉस्टल से घर जा रहा हूँ। मम्मी ने मलाई कोफ्ता बनाने की बात करी थी और शाही पनीर, गाजर का हलवा और रास्ते में जाते जाते मोमोज तो खा ही लूँगा। और बिगीज खुल गया है, उस पर शाम को दोस्त के साथ 2 गार्लिक ब्रेड खींचे आएंगे, मज़ा आ जाएगा। By looking at my health and my this beautiful little tummy, you must have understood that I am a food lover and I just love food. But my love was murdered. My love was murdered brutally when I got a call. सार्थक, वो WhatsApp पे डाइट प्लान भेज दिया, उसे कल से फॉलो करना है। इंग्लिश सीखने की बात करी थी सर से, मेरे मोटापे पे नजर है इनकी। इंग्लिश का डाइट प्लान से क्या मतलब है? आयुष, शाम को आशीष का बर्थडे भी तो है, टाइम पता कर दूं। देखो कह दिया, हो गया। इंग्लिश सीखनी है। The every time I tried to follow that small withdraw turned into a bigger withdraw and never let me follow that diet plan ever. मैं जब भी उसे करने जाता, अंदर से बिल्कुल टाइगर श्रॉफ की तरह मैं भी बागी बन जाता और मैं कभी फॉलो नहीं कर पाया। Second withdraw started when Akash sir just kicked my ass. Not the way you are thinking in terms of motivation. और पता है इस पूरी कहानी में मेरी सबसे बड़ी सौतन कौन रही? ये जालिम फुटबॉल। मन करता है सब फेंक दूं। ये जालिम फुटबॉल, इसने बहुत लहू पिया है मेरा। फिर अचानक 6:30 बजे एक कॉल आती है। हेलो मोटो, हेलो, मैं हॉस्टल में सो रहा हूँ, मस्त सपने चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आई वॉज रियलाइजिंग ऑल माई ड्रीम्स। मैं ऑडी चला रहा था अच्छी खासी। 6:30 बजे भूत चढ़ा। सार्थक, मैं गुड मॉर्निंग, आँख खोलनी पड़ती है, फिर हाँ जग गए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आई होप यू आर फॉलोइंग ऑल योर शेड्यूल। हाँ सर बिल्कुल, बस उठ गया, मुंह धो लिया था मैंने, वॉशरूम होया हूँ, बस जा रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, बस निकल गया। ओके सी। फुटबॉल खेलने जा रहा था, किसके लिए? सिर्फ आकाश सर के लिए, पर अपने लिए तो सोने का टाइम था और अभी तो ऑडी चला रहे थे। तो मैंने वही किया, मैं विद्रोह करा। क्यों करूं मैं? मेरे को नहीं, मुझे पसंद है मलाई कोफ्ता, मुझे पसंद है शाही पनीर, खाऊंगा। नहीं खेलूंगा फुटबॉल, नहीं उठूंगा सुबह। दिस ऑल द प्रोसेस, ये चलता रहा विद्रोह, अ बिट लिटिल लॉन्गर, थोड़े दिन और चला। देन सडनली व्हेन ही कॉल्ड एंड ही सेड, सार्थक, जितने भी बड़े लीजेंडरी लोग हैं, देयर इज अ बुक ऑफ विजडम, उसमें पहला चैप्टर है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। अगर तुम खुद से ऑनेस्ट हो, देन ओनली यू कैन बी द लीजेंडरी, यू कैन बी द वन आउट ऑफ द क्राउड। एंड द बेस्ट थिंग टू एग्जीक्यूट इज थ्रू अ मिरर टॉक। ये क्या हुए करे, मिरर टॉक बावला तो ना हो गया हमारा मास्टर। ये अंदर के थॉट बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऐसी तो बोलते हैं हम। मैं तो बात सामने बोल दी, क्या हो गया है समझ नहीं आ रही। इंग्लिश की बात हुई थी, काली सी खिलवा दी, पूरे दिन हो गया। ठीक है, बढ़िया लग रहा, मिरर टॉक करी नहीं, मजा आ रहा है, देख लेते हैं क्या है। हाँ, एक बात तो और बहुत जबरदस्त बताई सर ने, कहा मिरर टॉक करनी है पर बोलना कुछ नहीं। तो बरेली के मुझे लग रहा था पागल खाने में अपना नाम लिखवा ही लूं। बोलना कुछ नहीं, जस्ट यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और अगर तुमने 10 मिनट तक बिना बोले अपनी आंखों में, मतलब नजरों से नजरें मिलाए,
तुम अगर खड़े हो गए तो तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म. You have learned everything that you need. Your training is over. I can't teach you. You are beyond this, beyond the training, beyond the teachings. तो मजा आ गया. मैंने कहा 10 मिनट में छुटकारा. चलो चलते हैं यार शीशे के सामने, जल्दी मेरा टॉक करने. और कैसा है? स्मार्ट तो लग रहा है. शर्ट भी नहीं दिलाई है मम्मी ने इस बार तो. बढ़िया है. कह रहे थे यार कि बोलना कुछ नहीं है, बस देखना है. चल 10 मिनट की बातें कर लेंगे. स्मार्ट है, देखते देखते गुजर जाएगा. कर ली बेटा. बोलिए झूठ, बोलिए झूठ सर से. वादे तो तूने बहुत बड़े करे थे. बता जरा. अरे वादे तो तूने करे थे कि सर भीड़ से अलग कर दो, मेरे को अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी है, यूनिक बना दो. बोलिए झूठ. बता, इसका जवाब दे पाएगा? बोला झूठ तूने? क्या है इसका जवाब तेरे पास? अबे गधे, 20 साल से तू क्या कर रहा है? कुछ कर पाया? आजकल ये छोटे मोटे छुटपुट चीजें करी. नाम है तेरा? जानता है कोई तुझे? क्या तेरी खुद की आइडेंटिटी है? किस लिए आया था तू यहाँ पर? आइडेंटिटी बिल्ड करने ना? नहीं है ना आइडेंटिटी? अबे तो जिंदगी का 1 साल सर को देकर देख ले, क्या पता कुछ बदल ही जाए. पर सुन, इस बार अगर करना है तो सच से करना है, वरना जवाब यहां नहीं, अपने मम्मी पापा को भी देना है तुझे. समझ रहा है? ये सारी बातें अपने आप से हो रही थी. विद्रोह सिर्फ गुरु शिष्य का नहीं था. विद्रोह तो अंदरूनी भी चल रहा था. रंजिशें अंदर भी चल रही थी. और रंजिशों में वो सबने पिक्चरों में देखा ना, विक्रम बेताल और ऐसे यहाँ आता है एक अच्छा एक बुरा. तो ये वाला हमेशा पल्ला भारी ही रहता है. इसने बढ़ने ही नहीं दिया. मैंने 1 कदम बढ़ाया, इसने 2 कदम पीछे खींचा. मैंने 2 आगे बढ़ाया, इसने 6 पीछे खींचा. पर उस दिन वादा किया खुद से. और किसी की नजरों में गिरना अच्छा रहता है, खुद की नजरों में नहीं. हाँ सार्थक, खुद से वादा करता हूं कि जो सर ने रिचुअल्स दिए हैं उन्हें फॉलो करूंगा. प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू सार्थक. बातें चल रही थी अभी, मैं क्या कह रहा था उन्हें, और जब खुद से मुलाकात हुई तो 2 मिनट 30 सेकंड नजरें नहीं मिला पाया. इतनी अंदर गिल्ट आ गई थी. बट आई डिसाइडेड कि आई विल फॉलो द रिचुअल्स. एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 40 days or so, I was so much habitual of doing these rituals. I was involved in taking rich diet, or I was doing this football play. I was going for mirror talks, doing regular mirror talks, and my health was improving. In all this, don't forget, मैंने किसे फेंका था? मैंने अपनी सौतन बताया था ना उसे, मेरी सौतन. प्लीज टीम, गिव बैक माई सौतन. ये सौतन नहीं है. शी इज द वन आई लव. आई लव माई फुटबॉल. आई लव यू फुटबॉल. द रीजन, इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के लड़कियों के पीछे भागे, और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में इस फुटबॉल के पीछे भागा. Where those girls, आज उन्होंने ऐसा कर दिया था कि वो लड़के पागल हो गए थे, अपना बस खो चुके थे. पर इसने मुझे इतने सलीके से पाला कि मैं अपने पर, खुद पे, अपने दिमाग पे, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना जान लिया था. इसलिए शी इज द बिगेस्ट गेम चेंजर. सब लोग मम्मी को डेडिकेशन देते हैं, उनका रोल कोई नहीं ले सकता. बट आई लव हर. आई लव यू. खत्म कहानी, विद्रोह खत्म, सब खत्म हो गया ना. अब क्या विद्रोह? अब तो रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं.
बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. विथ ऑल दिस, कहते हैं ना विद्रोह के बाद, बिकॉज ऑफ विद्रोह कम्स द रियल क्रांति. दिस इज सेड बाय भगत सिंह कि विद्रोह से शुरू होती है क्रांति. तो क्रांति तो अभी शुरू हुई थी. अच्छा, आप सब लोगों से पूछता हूं मैं, अगर मैं आपसे जी सर, आपसे भी सर, अगर मैं आपसे आपकी किडनी मांग लूं दोनों, तो क्या वर्ड आएंगे मेरे लिए आपके मन में? जल्लाद, दिल नहीं है इसके पास, या आपके मन में क्या वर्ड आएंगे मेरे लिए? यही सब? नहीं, एक्चुअली मेरे मन में आएगा अगर कोई इंसान किसी से किडनी मांग सकता है तो वाकई में वो बहुत जरूरत से ज्यादा नीडी होगा, क्योंकि कोई किसी से किडनी ऐसे ही नहीं मांग सकता. उसके लिए बहुत बिहाइंड द सीन्स बहुत बड़ी स्टोरी होती है. एग्जैक्टली. किडनी मांगी, बट मेरे जज्बात, मैं अभी रॉ एनर्जी में था, मैम की एनर्जी चैनलाइज्ड है, मैं रॉ एनर्जी में, मैंने कहा जल्लाद है मेरे से भी, ही डिमांडेड बोथ माय किडनीज. फिर कैसे जी रहा? बोथ माय किडनीज इन द फॉर्म ऑफ वन. विद he said you have to do a breakup with all your relished and cherished relationships. And the first one was, he said you have to stop talking with your only girlfriend. And second, he said you have to quit your community of friends. क्या करें? You remember the first chapter, book of wisdom, honesty, करना पड़ा. I did it and somehow I survived it. Then I survived it. I emerged out as a performer. I emerged out as a stage performer. And all this praise, applause, appreciations, applauds, these were my new circle of friends. And there was a very beautiful girl. A very beautiful, I'll introduce you to the new girlfriend. She's the one we all cherish. She's the one we'll never let go. She's the one, she's called ego. घमंड आया, अकड़ आई, ईगो से आती अकड़. गधा देखा सबने, ढेंचू. तो गधा जब सड़क पे जा रहा था, उसका मास्टर जो होता है ना, उसे कितना ही डंडी बजा ले, मजाल है जो हिल जाए वो. तो मेरे में ईगो आ गया था, मेरे में अकड़ आ गई थी, मेरे में घमंड आ गया था. अब बजा लो डंडी, मजाल में हिल जाऊं. तो ये विद्रोह है कैसा? मैं इसे कहता हूं, कोट करता हूं कि विद्रोह है कैसा? ये विद्रोह है गधे जैसा. तो जिसने इस विद्रोह को, और मैं गधा, मैं अपने आप को कहता हूं, मैं गधा चला था कि मैं अपने दिन के 2 घंटे देके कम्युनिकेशन सीख जाऊंगा, मैं वो परफॉर्म करना सीख जाऊंगा, I'll get a good job. These were the only dominant thoughts in my mind. But जब गुरु मिले तो प्रणाम करें और अपने गधे को शांत करें. What he did, I was going for communication, for a job, for all the status and everything, but I didn't know the hidden intentions of a guru. He bring out that spirit, he cultivated that soul, he cultivated my goal I never thought of. I emerged out as a very amazing, he brought the wow factor in me. He made this self-discovery of a zero to, yes, I very proudly say, self-discovery of a hero. And this was all done by Vidro and led by a guru who was guided well, who was controlled well, who was tamed well, who has done everything to make that zero, a brand new hero. Thank you, sir.